अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है पोषण। अगर पोषण की बात की जाए तो पोषण क्या होता है? मनुष्य को दिया गया जो आहार, मनुष्य को यानी कि जीवन जीने के लिए या फिर मनुष्य की शरीर की पूर्ति स्फूर्ति के लिए दिया गया आहार क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आई मीन्स जो चीज हम खाते हैं वो सब पोषण है। ठीक है, अगर हम सेब खा रहे हैं तो वो पोषण है, खाना खा रहे हैं वो पोषण है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो भी चीज हम खाते हैं बॉडी के लिए तो वो सब क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, नाउ क्लियर। अगर पोषण की बात की जाए तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वापोषण और एक परपोषण। क्या होता है? एक स्वापोषण होता है और एक परपोषण होता है। अगर स्वापोषण की बात की जाए तो स्वापोषण क्या होता है? जो पौधे या फिर जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वापोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो स्वापोषी या स्वापोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करें वो स्वापोषी या स्वपोषण कहलाते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण क्या है नहीं कर पाते और पराय आश्रय पर यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्वापोषी कौन कौन से, जैसे मान लिया पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे क्या है? स्वापोषी है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन क्या है? स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान ली शेर है, जीव जंतु है, ठीक है, ये सब क्या है? शेर या कोई और जीव जंतु, ये क्या परपोषी है? ये अपनी क्या शिकार की खोज में रहते हैं हमेशा। अरे ये भोजन स्वयं थोड़ा बनाते हैं, ये शिकार मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो पूरे पूरे दिन भूखे। और पेड़ पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वापोषी कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो पौधे, तो अगर हम बात करें पोषण की बात कर रहे थे तो पोषण क्या होता है? जिसमें क्या है, हमें हम भी जो भी चीज खाते हैं वो सब पोषण है हमारी। ठीक है, तो हम स्वापोषण बता रहे थे, परपोषण बता रहे थे। जो क्या है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो स्वापोषी कहलाते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण क्या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं नहीं करते, वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है? स्वापोषी हैं, वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं। और शेर क्या है? चीता और फिर अन्य जीव जंतु क्या है? सब परपोषी है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछता है वो क्या पूछता है कि पौधों में जल किसके द्वारा पहुंचता है? पौधों में जो जल होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? एक क्रिया होती है जाइलम की क्रिया, जो जड़ों में होती है। ठीक है, तो पौधों में जो जल होता है वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है, और भोजन जो पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा, मतलब पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पौधों में जल जाइलम की क्रिया द्वारा पहुंचता है और भोजन फ्लोएम की क्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधों में क्रिया या भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। मानव शरीर के अगर भाग की बात की जाए, अगला पॉइंट इसी में जो हमने अभी पीछे बताया था आपको, उसमें क्या है? अगला पॉइंट था मानव शरीर के भाग। तो मानव शरीर के भाग की बात की जाए तो मानव शरीर के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमने दो तीन पार्ट अभी बात की है, बीच बीच में सारे पार्ट बता दूंगा आपको। कि हृदय की बात की जाए तो हार्ट मतलब हृदय। ठीक है, हृदय का अगर वजन की बात की जाए वो दो तीन चीजें पूछेगा इसमें जो मेन मेन होती हैं। जैसे हृदय का वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो मेल में होता है ये 300 से 350 ग्राम, मतलब 300 होगा या 350 ग्राम होगा। ठीक है, फीमेल में कितना होता है? 50 ग्राम, उससे कम होता है। अगर मेल में 300 ग्राम है तो फीमेल में कितना होगा? 250 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 से 350 ग्राम मेल का और 200 से 250 ग्राम होता है फीमेल में। मतलब 50 ग्राम जो होता है मेल से फीमेल में क्या है? 50 ग्राम का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, हृदय के वजन में। सही है। अगर अब बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क का मेल में कितना वजन होता है? 1450 ग्राम, और फीमेल में कितना होता है? 1350 ग्राम। मतलब दिमाग में जो होता है 100 ग्राम का अंतर होता है। कितना? 100 ग्राम का। मस्तिष्क में 100 ग्राम का अंतर और हार्ट में कितना होता है? 50 ग्राम का अंतर। ठीक है, तो समझ में आ गया। कहने मतलब है कि मेल के जो मस्तिष्क में क्या होता है? 100 ग्राम का अंतर होता है। मतलब अगर मेल है तो उसका मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 1450 ग्राम, और फीमेल है तो उसके मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 1350 ग्राम। अगर हृदय की बात की जाए तो मेल है तो 300 या 350 ग्राम होगा, और फीमेल है तो 200 या 250 ग्राम होगा। ठीक है, नौकरी इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रोटीन की। प्रोटीन का काम क्या होता है? ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत या टूट फूट की क्या है? पूर्ति के लिए क्या है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। या फिर ये क्या है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए की जाती है। प्रोटीन का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए या शरीर की मरम्मत के लिए। यानी कि ये क्या है? जो हड्डी वगैरह कमजोर होती है उनके लिए क्या है? प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? बात करूं तो सोयाबीन और मूंग।
सोयाबीन और मूंग दो चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या है सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है और मूंग में भी, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है संविधान के बारे में। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान क्या है, हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर और लचीला है। क्या है, संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। हमारे भारत का संविधान कैसा है, कठोर और लचीला दोनों। देखो अगर बात की जाए सऊदी अरब के संविधान की, सऊदी अरब का संविधान कैसा है, वो सिर्फ कठोर है, लचीला नहीं है। वहां पे क्या है, सजा का प्रावधान जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कोई भी चीज व्यक्ति कोई भी चीज पढ़िए तो उसको कोई उठा नहीं सकता। वहां पे कैसा संविधान है, कठोर संविधान। लेकिन हमारे यहाँ का संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब व्यक्ति को क्या है, कड़ाई से उसको सजा भी दी जाती है, लेकिन सजा के बाद क्या है, ले दे के क्या, रिश्वत करके क्या है, या फिर वैसे उसको लचीला ही बना दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो भाई क्या है, हमारा संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है, ठीक है। अगर बात कीजिए उसके बाद क्या है, एक संघीय या दो संघीय, तो संघात्मक है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, संविधान कब बनकर, कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो संविधान की अगर बात की जाए तो कितने समय में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। अगर बात की जाए, क्वेश्चन ही पूछता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर बात कीजिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी तो पता रहता है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। और 26 कब को, 26 जनवरी सन 1950 को क्या है, संविधान लागू हुआ। जो हम अभी जस्ट हमने भी 26 जनवरी 26 जनवरी मनाई है। कौन सा दिवस मनाया था, 75वां संविधान, ठीक है। कौन सा मनाया था, 75वां मनाया था, ठीक है। तो ये तो होगा ये। अगर अब मैं आगे बात कर लूं आपसे, एक मिनट रफ कर देता हूं इससे, ठीक है। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगर खेल दिवस की बात की जाए, यही पॉइंट पूछ लेता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। पर्यावरण दिवस सबसे ज्यादा पूछता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम भारत के प्रथम कौन कौन क्या थे। अगर बात की जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रधानमंत्री और पास फॉर पंडित, ठीक है। प्रधानमंत्री पहला पा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राफ और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन थे प्रथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात की जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। कौन थी प्रथम महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू। अब मैं आपको बेसिक और बता दूं, अगर भारत की पहली विश्व सुंदरी की बात की जाए तो प्रथम विश्व सुंदरी महिला कौन थी, रीता फारिया। कौन थी, रीता फारिया, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा, ठीक है। ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। यहाँ पे इन क्वेश्चन के अलावा अगर बात की जाए और पूछेगा कि भारत का भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल, ठीक है। और राजकीय पुष्प की बात कर ले अगर तो कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प तो कमल हो गया। कौन सा हो गया, राष्ट्रीय पुष्प कमल। लेकिन राजकीय पुष्प कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है बताओ, राजकीय कौन सा होता है, इसका होता है एक फूल होता है, इसका नाम है पलाश। कैसा होता है, ये जो होता है बेटा राष्ट्रीय होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, राजकीय होता है, पलाश, ठीक है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय वृक्ष की, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, बरगद। लेकिन राजकीय वृक्ष कौन सा होता है, हमारा अशोक, ठीक है। राष्ट्रीय अगर वृक्ष की बात की जाए तो बरगद, और राजकीय वृक्ष कौन सा होता है, अशोक, ठीक है। अगर बात करें हम राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ या शेर। लेकिन राजकीय पशु कौन सा होता है, गाय, ठीक है। कौन सा होता है, नील गाय। वैसे क्या है, कुछ बारहसिंह का, नील गाय, ठीक है। तो ये तो हो गया राजकीय और राजकीय, राष्ट्रीय और राजकीय।
अगर हम कुछ और आगे बात करें तो फिर जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे नैतिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा क्या होती है और शारीरिक शिक्षा क्या होती है, कौन सी, नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पूछ सकता है। वो वृद्धि और विकास आपसे पूछ सकता है, वृद्धि विकास, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा क्या होती है, जो हम व्यवहार का, हमारे व्यवहारिक ज्ञान होता है जिसको हम शामिल करते हैं, तो वो नैतिक शिक्षा होती है। और शारीरिक शिक्षा होती है कि शरीर की जो हमारी शिक्षा होती है, बॉडी की एक्टिविटी होती है, तो वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। अगर वृद्धि और विकास की बात करिए तो वृद्धि और विकास क्या होते हैं, वृद्धि क्या होती है, कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो बच्चों में आपने देखा होगा वृद्धि जो है कुछ समय तक ही चलती है, लेकिन व्यक्ति का विकास जो है वो हमेशा होता रहता है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि क्या है, कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में ये अंतर हो गया। आप इतने ही क्वेश्चन याद कीजिए और आपका जो है अच्छे से वाइवा होगा। इसमें से मेरा मानना है कि आपके 70% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।